औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले करते हैं कल हमने स्टार्ट किया था स्पेलिंग क्विज़, ठीक है? उसमें हमने 2 लेवल उसके कर लिए थे, ईज़ी और मीडियम। आज हम उसका करते हैं जी हार्ड लेवल। Harder now. Spell cemetery. हाँ जी, सेमेटेरी। ए आएगा या ई आएगा? ब्लैंक में क्या आएगा जी? जी, जी जन्नत फातिमा। ए एक अगर ए है आंसर आपका जीनिया तो हैंड डाउन कर लें, वरना अपना जवाब बता दें। आपका ई है जीनिया हमजा? ए नहीं तो ई होगा। टीचर माय The answer आंसर is इज E. ई। ई था। Environment. एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। जी जन्नत फातिमा। मिस ओ। ओ, The letter O. How is conclusion spelled? कंक्लूजन, कंक्लूजन। हाँ जी, बाकी 2 लोग। जी जीनिया। आई। यस। सही। It's with an I. Zucchini. Is it missing a zucchini, C or a K? zucchini, सी और के, zucchini। जी जन्नत फातिमा। के के, zucchini। अच्छा चलो देखते हैं, मेरे ख्याल में के नहीं। It was missing a सी C. है। एच है ना, एच के साथ हमेशा सी आता है। के अगर आएगा Conscience. तो फिर जरा साउंड और तरह की निकलेगी। हाँ जी, कॉन्सेंस। क्या बोला है दोबारा से? It was missing a C. Conscience. कॉन्शियंस, कॉन्शियंस, सी या एस? जी, सी आएगा या एस आएगा? कॉन्शियंस। जी जन्नत फातिमा। मिस एस। एस, देखते हैं। It's C. सी, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। Spell maintenance. मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। जी, ई आएगा या ए आएगा? मेंटेनेंस।
जी जीनिया। E. ई, मेंटेनेंस। जन्नत फातिमा, Miss आपका ए होगा। Meenakshi. हम्म। Yes. दायरा ई नहीं है तो ए होगा, दो ही है ऑप्शन। The answer is A. ए आता है इसमें, मेंटेनेंस। Supersede. सुपर सीड। अब ये फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ गया क्योंकि एस और सी। सुपर सीड, एस आएगा या सी आएगा? सुपर सीड। जी जीनिया। Press. एस। अच्छा, सुपर सीड मेरे ख्याल में सी आएगा, चलें देखते हैं। The answer is ओह, S. आप सही हो गए, मेरा गलत हो गया। Aggressive. अग्रेसिव, एस या जी? अग्रेसिव, इज इट एस और जी? जी जन्नत फातिमा। S. एस। S. सही। Irrelevant. irrelevant, irrelevant, is it A or E? irrelevant। जी जीनिया। A. E, irrelevant। अच्छा। The answer is सही। A. irrelevant। Spell the word ignorance. ignorance, 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 ये तो इजी है, ignorance। जी जीनिया। Teacher A. हम्म। जन्नत फातिमा, आपका सेम आंसर है? Yes, Miss. A. हाँ जी, इसका है ए, इग्नोरेंस। अच्छा जी। चलें, बाकी जो हमारे पास रह गए मेरे ख्याल 10 और होंगे, तो वो इंशाल्लाह फिर हम कल कर लेंगे। ठीक है। आज हम और क्या करते हैं, आज एक हमने एक वीडियो चाहिए, तो हमारी कल वाली वीडियो थी वो तो डिलीट कर दें। आज थोड़ी सी ये वीडियो देखते हैं, नेचर्स मोस्ट इम्प्रेसिव प्री प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स क्या होते हैं, किसी को पता है? प्रीडेटर। फिल्म नहीं मांगी हमने। हम्म। प्रीडेटर इज एन एनिमल दैट हंट्स, किल्स एंड ईट अदर एनिमल्स। ठीक है जी। एनिमल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, नॉट द ह्यूमन। प्रीडेटर एनिमल्स। ठीक है जी। प्रीडेटर एनिमल्स आपके पास क्या है? दैट हंट्स, किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स फॉर द फूड। ठीक है। हाँ जी, कौन कौन से आते होंगे प्रीडेटर्स में? प्रीडेटर्स उन्होंने कहा है कि वो एनिमल होते हैं जो कि बाकी दूसरे जो भी एनिमल्स होते हैं उनका शिकार करते हैं, उनको मारते हैं और फिर उनको खाते हैं फूड के तौर पे। तो प्रीडेटर्स में फिर कौन कौन से आएंगे? जी जीनिया, दो नाम आप बता दें। Teacher lions and tigers. लॉयंस एंड टाइगर्स, हाँ जी जन्नत फातिमा। Crocodiles and eagles. क्रोकोडाइल्स एंड ईगल्स भी हमारे पास आ गए। अच्छा जी। ठीक है, यानी ये मीट ईटर्स होते हैं। और चलें जी। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने एक सिस्टम एक बनाया हुआ ना, उसके मुताबिक फिर जो है वो हमारे यहाँ चीजें जो है वो काम करती हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह हमारी जो फूड चेन भी चलती है। ठीक है ना, कुछ एनिमल्स जो है वो प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो एनिमल्स को खाते हैं, और फिर वो इस तरह की पूरी, कुछ एनिमल्स को हम खा जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह हमारी जो है ये पूरी पूरी फूड चेन जो है वो चलती है। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि प्रीडेटर्स के बारे में But एक। leopards are the most versatile.
ठीक है। प्रीडेटर्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है, थोड़ी सी ये देखते हैं। जाहिर लेंथी काफी है, इतनी तो नहीं देखी जाएगी, लेकिन जितनी देखी जाएगी थोड़ी सी, 4-5 मिनट की हम देखते हैं। हंट इन 4K, ठीक है जी। ये लेपर्ड की आपको दिखा रहे हैं। लेपर्ड भी आपके पास समझ लें कैट फैमिली में से ना, जैसे टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, चीता, एक एक प्यूमा भी होता है। तो ये सारे इनको हम कहते हैं कैट फैमिली। कैट फैमिली भी इनकी शक्ल कैट से मिलती है ना, बड़ी कैट्स हैं ये। छोटी कैट्स तो हमारे यहाँ पाई जाती है ना। चलें जी। Of all the big cats, adept at finding cover in the most unpromising places. The steep walls of the gully are now her cover for an ambush. अब देखिए अब वो कैसे शिकार करने जा रहा है। The male puku is close enough, but he's too big to tackle. She needs to slip. अच्छा अब वो देखें, अब वो एक पास ही उसके जो है वो घास खा रहा है ना, और वो मेल है, ठीक है ना, लेकिन उसका साइज बड़ा है, ठीक है ना। अब ये ढूंढेगा कि थोड़ा सा इस साइज का, जिसको ये इजीली जो है वो काबू कर सके। चलाक देखें कितने हैं। Past him without being seen. If he spots her, he'll blow her cover. Slowly does it. देखा, वो उसको पता चला था ना, थोड़ा सा उसको महसूस हुआ तो रुक गया था वो। To succeed here, she needs to find prey grazing close to the edge. Or better still, in the gully itself. यहाँ से उसने पकड़ना है। रेडी टू हंट। अच्छा, एक जो है वो काफी करीब उसके नीचे कहीं मेरा ख्याल आ गया। ये क्या है? उनको भी पता चल गया। Frustration. Success would have staved off hunger for a week. But while there's prey around, there's hope. Peeking over the top is a risk, but it's the quickest way to find a new target. मिस कर दिया उसने। अब नया टारगेट ढूंढने जा रहा है। ओहो, पकड़ लिया। A burst of speed of 65 kilometers an hour, and it's all over in less than 6 seconds. 6 सेकंड्स में सिर्फ उसने शिकार अपना कर लिया। Except it isn't. हैं? ये क्या? वो दोबारा आ गया। Dazed and disorientated, the impala makes a miraculous escape. It's called Darwin's bark spider, and the female has a remarkable strategy. अच्छा जी। कोशिश तो उसने बड़ी की थी,
लेकिन फिर उसके बावजूद जो है वो बाहर आ गया। आयजा, आप दो जगह से बेटे साइन इन क्यों है? आयजा जन्नत। मैम मैं एक जगह से ही पहले मैंने ज्वाइन किया था, फिर मैंने उसे लीव किया और यहाँ से ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये देखें आपकी दो जगहों पे आ रहा है आपका साइन इन हुआ हुआ। ये लास्ट टाइम भी आपका इसी तरह आ रहा था। अच्छा जी, आगे जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, ये स्पाइडर वाली फिर देखेंगे। अभी हम क्या देखते हैं? अभी हाँ, हमारा ये फ्लैग वाला। जी, ये मजे का था। गेस द हिडन फ्लैग बाय इल्यूजन। यहाँ तक हमारा हो गया था, पुर्तगाल तक। इससे आगे देखते हैं। Try this one. हाँ जी, रेड, बीच में व्हाइट, ग्रीन, और क्या है ये? ईगल, ईगल नहीं, ये हॉक है बना हुआ है। हाँ जी, जन्नत फातिमा, आपने हैंड रेस किया था। बस वो गलती से हो गया था। अच्छा, हाँ जी, किसका फ्लैग हो सकता है जिस पर इस तरह हॉक, उकाब की तस्वीर बनी हुई है और उसने मुंह में मुझे लगता है सांप पकड़ा हुआ है कोई आइडिया किसी को? मेरी तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है फ्लैग्स के बारे में। चलें फिर देखते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Mexico. मेक्सिको का है। अच्छा, ये अब ये याद रखना है। जी, रेड और बीच में आपके पास आ गया स्टार, ग्रीन कलर का। हाँ जी, एनी आइडिया? अच्छा, वो अब आपने पीछे याद रखना है कि वो जो हॉक था और उसने सांप पकड़ा हुआ था, वो मेक्सिको का फ्लैग है। अच्छा जी, ये भी देख लेते हैं, पता चल जाएगा। Morocco. मोरक्को, मेक्सिको, मोरक्को। Remember all the countries. हाँ जी, याद है कौन कौन से कंट्रीज है? ये जो लीफ बना हुआ है ये कौन सा वाला है? ये पत्ता सा जो बना हुआ है ये कौन से कंट्री का है जी जीनिया? टीचर, कनाडा। कनाडा। इसके नीचे जो है प्लस जिसके ऊपर साइन है वो कौन सा है जी? ये हमने कल ग्रीस। सारे देखते नहीं नहीं, अब और कोई जवाब देगा ना, आपने एक जवाब दे लिया। अच्छा जी, ये ग्रीस हो गया। और अभी हमने किया है ये स्टार वाला। ठीक है जी, अभी हमने ये स्टार वाला किया है, इसका क्या नाम है जी? जी आयजा। मैम हम्म मोरक्को। मोरक्को, मोरक्को इसका नाम है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, उसके नीचे हमारे पास ये आ गया ब्लू, वाइट और रेड। ब्लू, राइट, वाइट और रेड वाला। जी जन्नत फातिमा, याद है? इटली। इटली, गुड। अच्छा, और उसके ऊपर ये एक आ गया, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर वो पिक्चर सी बनी हुई है ना ऊपर। ग्रीन और येलो, और सॉरी येलो और रेड है लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल जो ऊपर वाली लाइन में। येलो और रेड, ये कल हम लोगों ने किया था। याद है, ये भी किया था और ये नीचे वाला भी किया था। हाँ जी, दोनों में से किसी को आता है किसी का नाम? जी जीनिया, कौन सा वाला? मिस मुझे ब्लू बॉल वाले का आता है नाम। बेटे हैंड रेज करें ना फिर आप। टीचर मुझे दोनों का आता है। जीनिया ऊपर वाले का बताएं। टीचर मुझे दोनों का आता है। ऊपर वाले का बताएं। स्पेन। स्पेन, ठीक है। जी आयजा, नीचे वाला रह गया। मैम ब्राजील। ब्राजील, स्पेन और ब्राजील। जन्नत फातिमा बेटे हैंड रेज किया करें, बीच में माइक अनम्यूट करके मत बोला करें। Find Morocco. हाँ जी, मोरक्को कहाँ था? 1 2 3 4 5 या 6? जन्नत फातिमा। 2। 2।
Position 2. सही। हाँ जी। Have you seen this flag before? रेड और बीच में उसके वाइट प्लस का साइन है। गेस द कंट्री। जी जन्नत फातिमा। स्विस। क्या क्या नाम लिया बेटे? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। अच्छा स्विट्जरलैंड। चलो जी देखते हैं। Switzerland. सही है स्विट्जरलैंड। अच्छा जी ये आ गया। कुछ देखा देखा सा लग रहा है। ब्लू बीच में वाइट और बीच में सन बना हुआ है। जीनिया। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। फुटबॉल कौन कौन देखते हैं? अच्छा आयजा देखती है और जीनिया देखती है। गुड इसका मतलब है आपने ये वाला फीफा का वर्ल्ड कप भी देखा होगा। हम्म। यस मैम। कौन जीता है इस दफा? आयजा। मैम स्पेन। स्पेन जीता है। और स्पेन का किसके साथ फाइनल किसके साथ हुआ था जीनिया? जीनिया। टीचर मुझे नहीं याद। अच्छा आयजा। अर्जेंटीना के साथ मैम हुआ था। अर्जेंटीना के साथ हुआ था सही। तो मुझे जो है ना वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मुझे इतना नहीं पता। बस मैंने आपसे ये जो थोड़ा सा पूछ लिया मुझे इतना ही पता है इसके बारे Argentina. में। अर्जेंटीना। Can you guess this country? देखा देखा लग रहा है लेकिन याद नहीं आया मुझे। जी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सेंटर में से 8 रास्ते जो है वो निकल रहे हैं। जी जन्नत फातिमा। यूके। यूके। इसी तरह जो है ना हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा सिटी का फैसलाबाद। सुना हुआ जी? उसमें आपके पास है ना एक सेंटर में घंटा घर। और उस वहां घंटा घर से इसी तरह सेंटर से 8 बाजार जो है ना वो निकलते हैं उसमें से। ठीक है ना? तो ये उनके जो है ना वहां पे भी यूके वालों की भी इस तरह ये चीज है। तो उन्होंने यहाँ जब अंग्रेज जब यहाँ पे थे पाकिस्तान बनने से पहले। पाकिस्तान बनने से पहले हाँ जी पाकिस्तान बनने से पहले ही। और तब उन्होंने ये सिटी जो है वो बनाया था जिसको हम फैसल आबाद कहते हैं। लेकिन इसका नाम जो पुराना नाम था वो था लॉयलपुर। लॉयलपुर उन्होंने अपने किसी बंदे के नाम पे रखा था ना। तो जब पाकिस्तान बना तो फिर उसका चेंज करके शाह फैसल के नाम पे। शाह फैसल जो सऊदी अरब के फरमारवा थे बादशाह थे उनके नाम पे फैसलाबाद रखा हुआ। तो उसमें भी ना इसी तरह सेंटर में एक घंटा घर है यानी एक बिग बैंड टाइप का जैसे। और वहां से राउंड अबाउट है उसका। उसके इर्द गिर्द और वहां से 8 रास्ते निकलते हैं। और वो 8 रास्ते क्या हैं? 8 डिफरेंट बाजार हैं। The United Kingdom. यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। Take a good look at the colors. ये मुझे लग रहा है कि कोरिया। लेकिन कौन सा वाला ये मुझे नहीं पता। आयजा। अच्छा आयजा ने हैंड डाउन कर लिया। जीनिया। आई थिंक साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। हाँ जी साउथ कोरिया के अलावा अगर किसी का आंसर है तो बता दें। साउथ कोरिया के अलावा अगर कोई आंसर और है तो बता दें। साउथ के अलावा नॉर्थ होगा। ठीक है ना देख लेते हैं। South Korea. साउथ कोरिया ही है। अच्छा जी यानी ब्लू सेंटर में से कुछ ऑरेंजिश रेड सा है और उसके ऊपर ये बना होगा फ्लैग पे। मतलब ये पिक्चर सी भी बनी होगी इसकी। क्या कहना चाहिए? एक कोई बिल्डिंग है उसकी। कौन सा ये हो सकता है? मुझे लगता नेपाल नहीं बर्मा नहीं कुछ इस तरह के टाइप का। हाँ जी आप में से किसी का कोई गेस?
तुक्का शुक्का मार दें अगर कोई है तो। नहीं, चलें देख लेते। Cambodia. ओ, ये कैम्बोडिया है। Moving on to the next one. हाँ जी, आयजा। मैम पाकिस्तान। पाकिस्तान। स्टार उन्होंने रेड कलर का बना दिया। Algeria. ये अल्जीरिया है। ठीक है ना, अगर इसमें आप देखो तो रेड और ग्रीन जो है वो बराबर हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। हमारे पाकिस्तान के फ्लैग पे, सॉरी ग्रीन और वाइट, हमारे पाकिस्तान के फ्लैग पे वाइट पोर्शन कम होता है, ग्रीन पोर्शन ज्यादा होता है, और जो हमारा ये जो है चांद और सितारा है जो रेड कलर का नहीं होता। ठीक है, तो ये अल्जीरिया था। अब ये याद रखना है कि मिलता जुलता, पाकिस्तान से मिलता जुलता ही फ्लैग है, लेकिन कलर्स का थोड़ा सा स्कीम चेंज है। Where is this monument? In Australia, in the United Kingdom, or in the United States? हाँ जी, ये मॉन्यूमेंट जो है ये एक इमारत है, बड़ी मशहूर है। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में, या यूनाइटेड स्टेट्स में? अमेरिका में, इंग्लैंड में, या ऑस्ट्रेलिया में? जी जीनिया। टीचर आई थिंक यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, हाँ जी, यूनाइटेड किंगडम के अलावा जन्नत फातिमा आपका सेम आंसर है या नहीं? इन ऑस्ट्रेलिया सिडनी। अच्छा, इसका नाम क्या है इमारत का? मिस पता नहीं। नहीं पता? सिर्फ अच्छा। अच्छा जी, चलो, मैंने कहा शायद नाम भी आपको पता होगा। In Australia. ऑस्ट्रेलिया सिडनी में है, और ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है आपके पास। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग में कॉर्नर में आपके बना हुआ है, किसका फ्लैग बना हुआ लेफ्ट साइड पे? यूके का, इंग्लैंड का। ठीक है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूके के अंडर आता है ना, क्वीन के अंडर आता है। ठीक है ना, वहां पे क्वीन और किंगशिप चलती है ना। अच्छा जी, ये जो इमारत थी, ये जो मॉन्यूमेंट था, इसका नाम है ओपेरा हाउस, सिडनी। परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर फीचरिंग यूनिक सेल लाइक शेल डिजाइन। जैसे आपके पास वो होती है ना, कश्ती होती है, और कश्ती के जो आपके पास बादबान होते हैं, सेल होते हैं, तो वो उस तरह इन्होंने उसका डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक है, इसका नाम है ओपेरा हाउस, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। आर्ट सेंटर है। आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो वहां पे होती है। ठीक है, चलो बस ये करते हैं, उसके बाद फिर हम चेंज करते हैं अपनी एक्टिविटी जी। गेस द कंट्री। ब्लू एंड येलो। ब्लू पार्ट ज्यादा है, बीच में येलो जैसे क्रॉस की शक्ल में है। हाँ जी, किसी का कोई गेस है? किसी का कोई गेस? नो, चलो बेटा। Sweden. स्वीडन है ये। ठीक है जी, ऐसे लग रहा है जैसे चार सड़कें जा रही हैं, तो ये हमारे पास आ गया स्वीडन। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारा। और अभी फिर हम करते हैं, कल हमने एक किया था, क्रॉस। हैंगमैन है, और एक और हमने कल किया था, किधर गया? वर्ड सर्च। वर्ड सर्च में कल हमने इजी वाला किया था। हम्म, ये क्या? अच्छा चले, हैंगमैन का हम 5 मिनट है हमारे पास।
हैंग में एंटर कर लेते हैं, तो चल रहा। ये भी नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम हुआ? नोप। अच्छा जी। फिर उसके बाद हम, अच्छा फिर हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा टाइम है, तो थोड़ा सा हम कुरान का सबक कर लेते हैं, क्योंकि काफी कुछ हमने खेल कूद लिया। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया, मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता, जानता है। ठीक है, हमें बार बार ये चीज याद करवाई जा रही है कि अल्लाह ताला को सब पता है। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। ठीक है, अब यहाँ से उनके बारे में एक वाकया स्टार्ट हो रहा है। पैगंबर ने कहा, मुमकिन है जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। ठीक है, शुरू में उन्होंने बड़ी बातें बनाई, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ज्यादातर जो है वो पीछे हट गए। और उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया। अल्लाह ताला ने बादशाह बना दिया उनको। उन्होंने कहा था, बनाए हमारा बादशाह किसी को, बना दिया। तो कहने लगे, भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? अब जब बादशाह बना दिया तो अब उसके ऊपर इतराज करने लग पड़े कि ये कैसे हो सकता है। उससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, उसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। अब क्या उन्होंने देखा कि वो बंदा माली तौर पे इतना स्ट्रांग नहीं था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बादशाह नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बादशाह के तो हम हकदार हैं। ठीक है, मतलब अब क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला से एक चीज उन्होंने खुद मांगी, जब अल्लाह ताला ने दी और फिर उसमें वो इतराज करने लग पड़े। ठीक है ना, ये हम लोग भी बहुत से इतराजात करते हैं कि ऐसे क्यों नहीं है और वैसे क्यों नहीं है और क्या नहीं है। तो इतराजात नहीं कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने कहा है वो फॉलो करना है। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बुरगजीदा किया है और उसे इल्मी और जिस्मानी बर्तरी भी अता फरमाई है। यानी वो नॉलेज उसके पास बहुत ज्यादा था तालूत के पास, और इसके अलावा जो है वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला के नजदीक जो है फिर वो क्राइटेरिया क्या है, अल्लाह ताला ये नहीं देखता है कि कोई बंदा अमीर है तो मैं उसको बनाऊं, नहीं। इल्म, नॉलेज बहुत पसंद, मतलब अल्लाह कहा गया है ना हमें भी कि मुसलमानों को चाहिए कि फर्ज है कि इल्म हासिल करें। इल्म और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। अब यहाँ से आपको चीज मिलती है कि आपने अपने आप को दो तरह से स्ट्रांग करना है। आपने फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रांग करना है, फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें और खुश रहें, और अपना नॉलेज बढ़ाना है। और नॉलेज बढ़ाने के लिए, हाँ जी, नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपना, कैसे बढ़ा सकते हैं नॉलेज, जल्दी से बताएं, 1 मिनट से कम टाइम रह गया। नॉलेज कैसे बढ़ाया जा सकता है जी, जन्नत फातिमा? बस बुक्स पढ़ के। बुक्स पढ़ के, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुरान पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।